इस लेसन में हम जानेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को सिक्योर कैसे बना सकते हैं। जनरल परसेप्शन वर्डप्रेस के बारे में यही है कि वर्डप्रेस जो है वो एक सिक्योर सीएमएस नहीं है, या ये बहुत जल्दी हैक हो जाता है, या इसको हैक करना बहुत आसान है। लेकिन इसमें कसूर जो है वो वर्डप्रेस इटसेल्फ का नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी वेबसाइट पे कोई ऐसे प्लगइन्स यूज़ किए हैं जो कि सिक्योर नहीं हैं, और उसकी वजह से अगर कोई वेबसाइट हैक हो जाती है तो ये उस प्लगइन का कसूर होगा कि उसकी वजह से जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक हो गई है। या हमने कोई ऐसा थीम यूज़ किया है जिसका कोड जो है वो वर्डप्रेस के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, और उसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे सिक्योरिटी का लूप होल पैदा हो गया। इसी तरह होस्टिंग जो है वो भी एक अहम किरदार अदा करती है कि आपकी वेबसाइट जो है वो कितनी सिक्योर है। सो वर्डप्रेस इटसेल्फ की बात की जाए तो वर्डप्रेस जो है वो सिक्योरिटी को बहुत सीरियस लेता है, और उसमें जो कोड है वर्डप्रेस इटसेल्फ का वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। लेकिन अगर हमारी वेबसाइट हैक होती है तो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया। अब अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी दो तरह की हो सकती है। एक प्लेटफॉर्म लेवल की सिक्योरिटी जो कि सर्वर लेवल की होगी जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्टेड है, और दूसरी होगी एप्लीकेशन लेवल की सिक्योरिटी जो कि आपकी वर्डप्रेस की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है उसकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी को हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि किसी भी वेबसाइट को हमने फूल प्रूफ बना दिया, अब ये हैक हो ही नहीं सकती। हम किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट के हैक होने के रिस्क को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कि कौन सी चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो हमारी वेबसाइट की जो हैक होने का रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। वर्डप्रेस की अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हमें स्टार्ट से लेके ही सिक्योरिटी को माइंड में रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पूरी वेबसाइट बना लें और उसके बाद आप कहें कि चलें जी अब सिक्योरिटी वाले मामलात हल करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिज़ाइन या डेवलप करेंगे, और उनको भी साथ साथ ज़हन में रखेंगे, तो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी वर्डप्रेस की जो लॉगिन प्रोसीजर्स हैं उसको इम्प्रूव करना है। वो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी काम कि आप जैसा कि अपने फेसबुक या जीमेल या किसी और इंटरनेट का जो लॉगिन है उसके लिए आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी उसको इस्तेमाल करें, ताकि जब भी आप एडमिन में लॉगिन करने जाएं या जो भी आपके एडमिन के यूज़र हैं जब वो लॉगिन करने जाएं तो वो ना सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड का इस्तेमाल करें, बल्कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो किसी भी मेथड से हो सकती है। वो आपके एसएमएस की सूरत में हो सकती है या कोई गूगल ऑथेंटिकेशन की जो ऐप है उसके थ्रू भी हो सकती है। वर्डप्रेस पे आप इसको प्लगइन्स की मदद से ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने अपने जो वर्डप्रेस के एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र हैं उसका नाम कोई भी कॉमन नेम नहीं रखना जो कि ईजी टू गेस हो। फॉर एग्जांपल, वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम बहुत सारे यूज़र्स जो है वो एडमिन ही रख देते हैं, तो इसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। एडमिन या अपना नेम या अपनी कंपनी का नेम या कोई भी ऐसा नेम जो इजी टू गेस हो। उसकी वजह ये है कि हैकर्स जो है वो आपके जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेम्स हैं या इजी टू गेस नेम्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपकी वेबसाइट पे ब्रूट फोर्स अटैक्स कर सकते हैं, या कोई ऑटोमेटेड बोट्स के थ्रू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं कि आपका यूज़र नेम ये हो सकता है, आपका पासवर्ड ये हो सकता है। तो उनके लिए आपने ये काम मुश्किल बना देना है बाय चूजिंग एडमिनिस्ट्रेटर नेम जो कि कॉमन ना हो या हार्ड टू गेस हो। इसी मकसद को आगे बढ़ाते हैं, आपने लॉगिन अटेम्प्ट्स को लिमिटेड कर देना है कि अगर फॉर एग्जांपल हैकर्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट के
गेस वर्क पे काम कर रहे हैं कि आपका नेम फॉर एग्जांपल यूज़र नेम एडमिन हो सकता है और उसके बाद वो डिफरेंट लॉगिन्स ट्राई करेंगे, पासवर्ड ये हो सकता है, पहला नहीं चला, दूसरा, तीसरा, इस तरह हज़ारों की तादाद में वो अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के जो लॉगिन अटेम्प्ट्स हैं उनको लिमिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने सेटिंग की हुई है कि अगर 5 फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स हों तो वो यूज़र को लॉक आउट कर दिया जाए, उसकी यूज़र की आईपी को लॉक कर दिया जाए या उसकी आईपी को बैन कर दिया जाए जैसे ही लॉगिन अटेम्प्ट्स जो हैं वो कोई किसी एक ख़ास हद तक जो है वो पहुंच जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई ऑटोमेटेड बोट या कोई हैकर बार बार रॉन्ग पासवर्ड की मदद से आपकी साइट के एडमिन में एक्सेस हासिल करने की कोशिश करेगा तो वो जो है वो उसकी आईपी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद आप कैप्चा भी ऐड कर सकते हैं कि लॉगिन पेज पे कैप्चा ऐड कर दें ताकि यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ साथ कैप्चा भी यूज़र को पास करना हो ताकि बोट्स जो हैं वो वहाँ से फ़िल्टर हो जाएं। ऑटो लॉग आउट का फंक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यूज़र को जो है वो अगर उसकी लॉग्ड इन है और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसको फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स के बाद या 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाना चाहिए और जब दोबारा से वो कोई भी एडमिन का पेज एक्सेस करने की कोशिश करें तो उनको दोबारा से लॉगिन करना पड़े। ये तो हो गया लॉगिन के हवाले से। उसके बाद आप जब भी वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग सिलेक्ट करने जाएं तो आपने इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि वो वेबसाइट जो है वो या वो जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसने वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के लिए कौन से इंतज़ामात कर रखे हैं। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग लेने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मसले शेयर्ड होस्टिंग्स में आते हैं क्योंकि एक ही फिज़िकल मशीन पे बहुत सारी वेबसाइट जो है वो होस्टेड होती हैं जिसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर पे 1000 वेबसाइट्स पड़ी हैं और उनमें से कोई एक कंप्रोमाइज़ हो गई है तो अगर उस होस्टिंग कंपनी ने उसके प्रॉपर इंतज़ामात नहीं कर रखे तो हो सकता है कि एक कंप्रोमाइज़्ड वेबसाइट जो है वो दूसरों को भी मुतासिर करे। तो जब आप अपनी होस्टिंग सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने ये ज़रूर देख लेना है कि वो कंपनी या जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो सिक्योरिटी के मामलात को जो है वो कैसे देखते हैं और उन्होंने उसके लिए क्या-क्या इंतज़ामात कर रखे हैं। ये आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं या प्री सेल चैट में जाके उनकी सपोर्ट से पूछ सकते हैं कि आपने अपनी होस्टिंग पे सिक्योरिटी के कौन-कौन से जो है वो इंतज़ामात कर रखे हैं। उसके बाद आपने ये नहायत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये मोस्ट कॉमन कॉज़ भी होता है किसी भी वेबसाइट के हैक होने में कि आपने या तो वर्डप्रेस का कोई आउटडेटेड वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं या कोई थीम ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी अरसे से अपडेट नहीं हुआ या कोई प्लगइन ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी अरसे से अपडेट नहीं हुआ या उसका कोई सिक्योरिटी अपडेट रिलीज़ हुआ है और आपने वो प्लगइन अपडेट नहीं किया। प्लगइन्स, थीम्स या वर्डप्रेस के केस में ये होता है कि कुछ नोन जो है वो सिक्योरिटी के लूप होल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई XYZ प्लगइन है और उसमें कोई नोन इशू आ गया कि इस प्लगइन में ये वाला मसला है और इसके थ्रू जो है वो हैकर्स जो है वो एक्सेस हासिल करते हैं। तो अब इस सूरत में जिसको नहीं पता था उसको भी पता चल गया और जो इमेच्योर या बेसिक लेवल के हैकर होते हैं अब उनको भी पता चल गया कि ये साइट जो है वो या जिस साइट पे भी ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है उसको हम हैक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपनी थीम्स, वर्डप्रेस का कोर और प्लगइन्स को जो है वो अप टू डेट रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ योर वेबसाइट। उसके साथ-साथ आपने ये भी मेक श्योर कर लेना है कि आप अपनी वेबसाइट की जो होस्टिंग है उस पे पीएचपी का जो है वो लेटेस्ट स्टेबल वर्ज़न जो है वो यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ-साथ आप एक या एक से ज़्यादा सिक्योरिटी के प्लगइन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शंस ऑन योर वेबसाइट। उसमें कुछ प्लगइन्स आप इन चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लगइन आपने लगा लिया फायरवॉल के लिए, दूसरा प्लगइन आपने लगा लिया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए या अगर कोई एक ही प्लगइन आप पेड प्लगइन यूज़ कर रहे हैं जिसमें सारी फंक्शनैलिटी मौजूद है तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जब भी आप थीम का इस्तेमाल करें तो मेक श्योर कर लें कि आपने थीम किसी ऐसे ऑथर का यूज़ किया है जो कि कोड ऐसा लिखते हैं जो कि सिक्योर कोड हो। तो आपने थीम सेलेक्ट करते वक़्त चाहे वो पेड हो, चाहे वो फ्री थीम हो, आपने देख लेना है कि
उसकी सिक्योरिटी की रेपुटेशन जो है वो कैसी है, या अगर आप खुद से डेवलपर हैं तो आप उसका कोड खुद से भी चेक कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे जो है वो SSL या HTTPS इनेबल करें। ये आजकल की जो होस्टिंग्स हैं वो मोस्ट पे जो है वो फ्री SSL की सहूलत भी मौजूद होती है कि आपकी वेबसाइट के लिए वो, या एक वेबसाइट के लिए या जितनी भी आपकी वेबसाइट होस्ट हो सकती हैं उस होस्ट के साथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो SSL की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उसके साथ साथ अगर आपकी होस्टिंग प्रोवाइड नहीं भी करती तो आप लेट्स इनक्रिप्ट के नाम से एक सर्विस है जो कि जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी वेबसाइट के लिए SSL जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी होस्टिंग पे जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। कुछ यूज़र्स जो है अभी भी अपनी वेबसाइट के पासवर्ड जो है वो 12345 रखते हैं, या टेस्ट 123 रखते हैं, या अपने नाम के साथ जो है वो 123 लगा लेते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पासवर्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हों, या तो आप कोई पासवर्ड जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या खुद से कोई ऐसा पासवर्ड आप अपने माइंड में बना सकते हैं जो कि हार्ड टू गेस हो फॉर अदर्स और आपके लिए इजी टू रिमेंबर हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक फायरवॉल इंस्टॉल कर लें। फायरवॉल आप DNS लेवल पे भी लगा सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेसन्स में क्लाउड फ्लेयर की बात की, इस तरह और भी सर्विसेज हैं। सुकुरी के नाम से भी एक सर्विस है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे DNS लेवल पे फायरवॉल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्लगइन की मदद से भी अपनी वेबसाइट पे फायरवॉल ऐड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का बैकअप हमेशा अप टू डेट रखें। हमने पिछले लेसन्स में सीखा था कि हम बैकअप्स कैसे बनाएंगे, मैनुअल बैकअप कैसे बनाएंगे और बैकअप्स को शेड्यूल कैसे करेंगे, ताकि इन केस ऑफ एनी इशू आपके पास आपकी वेबसाइट का बैकअप होना चाहिए, डेटाबेस का बैकअप भी हो, फाइल्स का बैकअप भी हो, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप जल्दी से अपने बैकअप से अपनी वेबसाइट को रीस्टोर कर लें। रेगुलरली अपनी वेबसाइट को स्कैन करते रहें फॉर सिक्योरिटी। ये स्कैन आप प्लगइन्स की मदद से भी कर सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी पेड सर्विस की मदद से भी कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट पे XML RPC को डिसेबल कर लें। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि XML RPC होता क्या है। XML RPC वर्डप्रेस की एक फंक्शनैलिटी कह लें हैं जिसके थ्रू वर्डप्रेस कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल ऐप से। फॉर एग्जांपल जब APIs नहीं बनी थी, रेस्ट APIs वर्डप्रेस में नहीं थी, और जो ब्लॉगर्स थे या वेबसाइट के ओनर्स थे वो कंटेंट लिखना चाह रहे थे कि हम वर्डप्रेस में लॉगिन ना करें, अपनी मैक या विंडोज़ की किसी ऐप के थ्रू अपनी वेबसाइट पे कंटेंट ऐड भी कर लें और उसको अपडेट भी कर लें। तो उसके लिए XML RPC.php की एक फ़ाइल होती है जो कि एक्सटर्नल ऐप से कम्युनिकेट करती है। अगर तो आप ये एक्सटर्नल ऐप की कम्युनिकेशन का काम अपनी वेबसाइट पे नहीं कर रहे तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं ताकि ये फ़ाइल ही डिसेबल हो जाए, क्योंकि इस फ़ाइल के थ्रू जो है वो डेटाबेस के साथ भी कम्युनिकेशन होती है, तो हैकर इसको मिसयूज़ करके आपकी डेटाबेस या आपकी वेबसाइट के साथ जो है वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। डेटाबेस का प्रेफिक्स जब हमने डेटाबेस इंस्टॉल करते हुए देखा था कि WP और अंडरस्कोर वहाँ पे आ रहा था, वो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का प्रेफिक्स होता है। तो जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जाएं मेक श्योर कर लें कि आपने डेटाबेस का जो प्रेफिक्स है उसको WP से चेंज करके कुछ और कर लिया है, ताकि वो हार्ड टू गेस हो फॉर द हैकर्स, क्योंकि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, इसकी फाइल स्ट्रक्चर और इसका डेटाबेस स्ट्रक्चर नोन है सबके लिए। सो आपने मुश्किल बना देना है गेस करना कि आपके डेटाबेस का प्रेफिक्स क्या हो सकता है। बहुत सारे यूज़र्स जो है वर्डप्रेस के एडमिन में ही जो है वो फाइल मैनेजर या किसी और एडिटर टाइप की प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं ताकि उनको फाइल्स को एडिट करने में आसानी हो, और वर्डप्रेस के एडमिन से ही वो अपनी PHP की फाइल्स भी एडिट कर लें या कोड वहीं से अपडेट कर लें। तो ये सिक्योरिटी के हवाले से एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपने वर्डप्रेस के एडमिन के थ्रू PHP की जो फाइल एडिटिंग है उसको आपने बिल्कुल डिसेबल कर लेना है, ताकि एडमिन के थ्रू कोई भी फाइल्स एडिट ना हो सकें। PHP की फाइल्स, चाहे वो थीम्स की फ़ाइल हों, चाहे वो प्लगइन की फ़ाइल हों, फाइल्स को एडिट करने के लिए आप या तो अपनी होस्टिंग का फ़ाइल मैनेजर यूज़ करें, या फिर सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने किसी
FTP क्लाइंट का यूज़ करें। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि FTP को कैसे यूज़ करना है और अपनी वेबसाइट को आपने कैसे एक्सेस करना है थ्रू FTP क्लाइंट। उसके बाद फ़ाइल परमिशंस अपनी होस्टिंग पे जो है वो उनको चेंज करें। फ़ाइल की रिकमेंडेड परमिशंस क्या हैं वो वर्डप्रेस के जो है वो कोडेक्स के पेज पे आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो फ़ोल्डर हैं उनकी परमिशंस क्या होनी चाहिए और जो फाइल्स हैं उनकी परमिशन क्या होनी चाहिए, ताकि अगर अननेसेसरी कोई परमिशंस आपकी होस्टिंग की तरफ से या किसी डेवलपर की तरफ से या किसी और कोवर्कर की तरफ से ऐड की गई हैं तो आप उनको जो है वो रिकमेंडेड फाइल परमिशन में जो है वो कन्वर्ट कर लें। अभी मैं आपको एक प्लगइन का बताता हूँ जिसके थ्रू आप इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस प्लगइन का नाम है वर्डफेंस और वर्डप्रेस में सिक्योरिटी और फायरवॉल के लिए यूज़ होने वाला ये काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है। इसके थ्रू आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे फायरवॉल ऐड कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी वेबसाइट को स्कैन भी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट मलेशियस फाइल्स। तो प्लगइन को हमने डाउनलोड किया है और साथ साथ एक्टिवेट कर लिया है। इस प्लगइन को आप वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे ही आप प्लगइन को डाउनलोड और एक्टिवेट करेंगे तो आप उसको यहाँ से इसके लेफ़्ट मेन्यू से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि अभी हमने न्यू इंस्टॉल किया इस प्लगइन को तो यहाँ पे हमें रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि आप इस प्लगइन को कॉन्फ़िगर कर लें। तो यहाँ पे आप अपनी होस्टिंग की सेटिंग्स के मुताबिक, अब होस्टिंग्स जो है वो डिफरेंट किस्म के सर्वर यूज़ करती हैं। कुछ होस्टिंग पे अपाची का सर्वर मौजूद है, कुछ होस्टिंग पे एनजिनक्स मौजूद है, कुछ होस्टिंग जो है वो लाइट स्पीड यूज़ करती हैं। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी होस्टिंग जो है वो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करती है, उसको आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। हम इस वक्त जो है वो अपाची यूज़ कर रहे हैं, अपाची प्लस मॉड PHP। तो हम htxs फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी फायरवॉल जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद हम प्लगइन के टूल्स में जाएंगे, यहाँ से जाके हम डिफरेंट जो है वो सेटिंग्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइव ट्रैफिक भी अपनी वेबसाइट की देख सकते हैं कि लाइव ट्रैफिक कौन कौन सी आ रही है। उसके बाद अगर हमने स्कैन करना हो अपनी वेबसाइट को कि कहीं कोई मलिशियस फाइल्स तो मौजूद नहीं हैं तो हम स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कुछ नोटिफिकेशन नज़र आ रहे हैं कि बता रहा है कि थीम जो है वो अपडेट होने वाला है। उसके साथ साथ हमारे पास लॉगिन सिक्योरिटी के यहाँ पे टैब मौजूद है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो मैंने बात की थी उसके लिए भी यहाँ पे मौजूद है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में ऑथेंटिकेटर के नाम से ऐप डाउनलोड करेंगे, उससे यहाँ पे इस कोड को स्कैन कर लेंगे या फिर उसमें मैनुअली जो है QR कोड स्कैन नहीं, आपके मोबाइल में फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है या किसी वजह से नहीं हो रहा तो इन कोड्स में से कोई कोड एंटर कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट अब उस ऑथेंटिकेटर ऐप के साथ कनेक्ट हो जाएगी। फिर जब भी आप वर्डप्रेस के एडमिन में लॉगिन करने जाएंगे तो उस ऐप से आपको कोड लेके लॉगिन के पेज पे एंटर करना होगा, फिर ही आपका लॉगिन जो है वो हो पाएगा। ये वर्डफेंस में बाय डिफ़ॉल्ट ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है। इसके लिए एक और प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, वो भी वर्डफेंस की तरफ से ही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्डफेंस सिक्योरिटी जो कि बेस प्लगइन है, जो कि फायरवॉल है और बेसिक सिक्योरिटी है, उसके साथ साथ वर्डफेंस लॉगिन सिक्योरिटी, ये दोनों प्लगइन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो अभी मैंने आपको दिखाए। इसी तरह यहाँ और भी डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं और वर्डफेंस की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की गाइड्स भी दी हुई हैं कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे सिक्योर बना सकते हैं यूजिंग वर्डफेंस। ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी वेबसाइट के हैक होने के रिस्क को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं।